वारिस पठान को सियासी शहर बदर कर दिया गया है। हमने पहले ही कहा था कि मजलिस के भिड़ू वारिस पठान का सियासी करियर पूरी तरह से मजलिस तबाह करने की फिराक में है। इसलिए वारिस पठान को मुंबई से बोरिया बिस्तर बांधकर भिवंडी पहुंचने का फरमान सुनाया जा चुका है। मजलिस के सर्वेसर्वा अहमद बलाला ने आज वारिस पठान को बी फॉर्म दिया है। हालांकि सियासी गलियारों में यह खबर गर्दिश कर रही है कि बी फॉर्म के जरिए भिड़ू को मजलिस से भगाओ का संदेश दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह चुनाव वारिस पठान का आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद वो चुनाव को खुद से ही हमेशा के लिए ना करेंगे। भिवंडी के इस इलाके में समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी के करीबी रईस शेख के प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रियाज आजमी है, जिनको लेकर रईस को खुद की जगह भिवंडी में तंग होते नजर आ रही है। यही वजह है कि उन्होंने सियासी स्टंट और सियासी भाणगिरी के जरिए अबू आसिम को डैमेज करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रईस का यह सियासी ड्रामा काम नहीं आया। अब बात कर रहे हैं वारिस पठान। वारिस पठान भिवंडी वेस्ट से चुनाव में अपने बैड लक को गुड लक में तब्दील करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ दो लोगों के बीच कांटे की टक्कर है, बीजेपी से महेश प्रभाकर चौगले और समाजवादी पार्टी से रियाज आजमी। अब वारिस ने यहाँ से बतौर उम्मीदवार खड़े होकर वोट कटुआ का किरदार निभाने वाली परंपरा को फिर से एक बार जिंदा कर दिया है, जिसको लेकर मजलिस पहचानी जाती है, क्योंकि अब मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए फतेह की राहें आसान हो जाएंगी। रियाज इस इलाके में 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इस इलाके में उनकी 10 ऑफिस है, क्योंकि रियाज की चुनावी तैयारी की भनक रईस को काफी पहले लग गई थी। रईस ने वारिस को यहाँ की राह दिखाई और यही नहीं, वारिस को यहाँ का समीकरण भी समझाया। मकसद था कि रियाज को कैसे डैमेज किया जाए और बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, ताकि रईस शेख के आका उनसे खुश हो जाए। रईस की इस हरकत की वजह से ही पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी उनसे नाराज थे, क्योंकि रियाज और महेश प्रभाकर चौगले के बीच टक्कर थी। लेकिन वारिस के यहाँ रहने की वजह से अब 3 उम्मीदवारों के बीच लड़ाई होगी और इन तीनों की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार सकती है। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे न्यूज।